तो एसएपी की आपके पास जो आपने जो टेनर है जो परफॉर्म किया है दैट इज फ्रॉम द 10 ईयर और राइट. Right. Okay. Okay, Raju, thank you for your understanding. Like, by the way, my name is Deepak Kumar, and I'm having a 15 plus year of experience in SAP MM. And my role and responsibilities, which is I'm performing there, that we can say the project implementation, customizations, project rollout, and support. दैट मीन्स मेरे अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए ट्रैक करने के लिए वी आर हैविंग सम सेटअप देयर. एवरी पर्सन जो भी किसी भी टाइप का जॉब परफॉर्म करता है दैट इज वी कैन सी द जॉब रोल्स, जॉब प्रोफाइल्स, इसमें हम जॉब परफॉर्म करते हैं और ट्रैक करते हैं उसको, राइट. Right. चलिए जैसे भी आपने बोला कि लाइक यू आर हैविंग अ अंडरस्टैंडिंग फॉर द एसएपी एज ए एंड यूजर, लाइक वी कैन से Yes. पीओ बनाना, पीओ रिलीज करना, राइट, Right. multiple things. Hmm. So that we can say that is a end user job, Yes. ट्रांजेक्शन बेस्ड जॉब जिसको कहते हैं कि ट्रांजेक्शन्स आपको परफॉर्म करनी है, चाहे वो पीओ के बेस में हो, पीआर के बेस में हो, रिलीजिंग हो, एनीथिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं, राइट. Right. मल्टीपल टाइम हमें पीओ क्रिएट करने में या पीओ को चेंज करने में या पीओ रिलीज करने में मल्टीपल टाइम इश्यूज आते हैं. उन इश्यूज को हम अपने जो भी हमारी टीम है, सपोर्ट टीम, उस टीम के साथ में कनेक्ट करते हैं, उस इश्यू को सॉर्ट आउट कराते हैं, राइट. Right. तो उस टीम को हम कहते हैं सपोर्ट टीम. आईटी टीम होती है उसको बोलते हैं सपोर्ट टीम. एंड वन मोर थिंग इज देयर दैट वी कैन से द फंक्शनल कंसल्टेंट. जैसे भी आप पीओ बना रहे थे, पीओ बनाने के लिए वी आर हैविंग यू आर हैविंग अ डॉक्यूमेंट टाइप, पीओ डॉक्यूमेंट टाइप. Every PO is having a sub number that is known as a PO number, purchase order number. Hmm. And based on the item or the material you are selecting in a purchase order, the release strategy is going to happen. जो आप डेटा, मटेरियल, क्वांटिटी, प्लांट जो भी आप सिस्टम में परफॉर्म कर रहे थे उस डिटेल के बिहाफ पर रिलीजिंग सेटअप होता था. कभी हमारा परचेज हेड, प्लांट हेड, प्रोजेक्ट हेड, फाइनेंस हेड मल्टीपल लेवल ऑफ अप्रूवल सिस्टम में मूव ऑन करता है, राइट. Right. दैट मीन्स उस सेटअप को परफॉर्म कौन करता है, डिजाइन कौन करता है, उस टाइप की एक्टिविटीज को हम कहते हैं फंक्शनल कंसल्टेंट. ओके. Okay. तो जो हम लर्न करने वाले हैं यहाँ पर, जो भी हम परफॉर्म करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न हैव द सेटअप एंड एसएपी एज अ एमएम फंक्शनल कंसल्टेंट. हम फंक्शनल कंसल्टेंट की तरह इसको ट्रीट करेंगे और लर्न करेंगे. एंड वन मोर थिंग इज देयर, जो भी अभी हमने एक्टिविटीज परफॉर्म की थी, आपने बोला कि यू आर हैविंग अ जॉब नाउ लाइक एज ए एंड यूजर ट्रांजेक्शन बेस्ड और ऑन अ सिंगल पार्ट, दैट मींस परचेज ऑर्डर क्रिएट करना या रिलीज करना. Like SAP MM is a material management in which we are going to track the multiple activities. That means P2P cycle, we know it. आपने 10 साल काम किया तो चीजें तो पता होंगी आपके पास. P2P cycle, that is a procure to pay. Hmm. पीओ तक आने तक हमारे पास मल्टीपल थिंग्स एक्टिविटीज होती है जो हम परफॉर्म करते हैं. लाइक परचेज हो गया, कोटेशन हो गया, देन परचेज ऑर्डर, देन गुड्स रिसीव, देन इनवॉइस वेरिफिकेशंस, देन पेमेंट टू द वेंडर. Yes. उसको हम कहते हैं P2P साइकिल. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग सम टाइप ऑफ एक्टिविटीज. हर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप की एक्टिविटीज को, मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है. अब उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शंस हैं, डेटा हैं, जो कंट्रोल हमें परफॉर्म करने हैं, वी मे गो एंड परफॉर्म इट. तो उन सेटअप को परफॉर्म करने के लिए, ट्रांजेक्शंस को ट्रैक करने के लिए क्या बनाना है, हमें सिस्टम रेडी करना है. लाइक वी कैन से एसएपी को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एफएमसीजी है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शंस है, कोई भी कंपनी उसको यूज कर सकती है. उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाता है. दैट इज सेटअप फॉर द फंक्शनल कंसल्टेंट. उसी को हम यहाँ लर्न करेंगे, सीखेंगे. एसएपी इज ईआरपी एप्लीकेशंस. हम देखते हैं कि एसएपी क्या है, किस तरीके से वर्क होता है. ईआरपी वी नो इट, एसएपी वी नो इट, ऑलरेडी हमने जॉब किया हुआ है. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई एसएपी इज मोर पॉपुलर. एसएपी की जो पॉपुलरिटी है, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों है, व्हाई.
for managing of 4 M's of an enterprises effectively, we are having a setup. That means SAP के अंदर 100+ मॉड्यूल हैं, MM, PP, SD, FICU, HR, SA, मल्टीपल 100+ मॉड्यूल्स. लेकिन उसमें होता क्या है? दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ट्रैक द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू द मैन, मनी, मटेरियल और मशीन. सिंपल. So that's why the SAP is more popular. SAP के मल्टीपल वर्जन्स, जिसको अगर हम बात करते हैं SAP ECC, SAP S/4HANA, ECC में मल्टीपल वर्जन आए थे. The latest one is SAP S/4HANA. Okay. Now जैसे भी हमने प्रेजेंट किया था कि वी आर हैविंग मल्टीपल मॉड्यूल्स. इन्हीं मॉड्यूल्स में से एक हमारे पास है SAP MM, जिसको हम लर्न करेंगे. SAP को 2 पार्ट में सेटअप किया गया है. वन इज टेक्निकल, अदर वन इज फंक्शनल. टेक्निकल मीन्स हमारे पास प्रोग्रामर, एडमिनिस्ट्रेटर यानी बेसिस टीम और एबएब टीम होती है जो सिस्टम को सेट करती है, परफॉर्म करती है और कंट्रोल करती है टेक्निकली. Okay. Now SAP MM is a functional module. SAP MM को हमें सिस्टम में ट्रैक करने के लिए, एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या करना है? अपनी जो डेटा एक्टिविटीज है उसको ट्रैक करके परफॉर्म करना है. Right. तो उसको परफॉर्म करने के लिए वी आर हैविंग सेटअप देयर मटेरियल मैनेजमेंट. तो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर होता क्या है? दैट वी कैन से in the material management we are going to have the setup is purchasing, store and productions. हम परचेजिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, स्टोर्स भी करते हैं. दैट मीन्स फॉर मटेरियल वी आर गोइंग टू हैव द मल्टीपल सेटअप. उन मल्टीपल सेटअप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं. What is the purchasing? In a purchasing, we are going to perform the quotations, compare quotations, final quotations, purchase order, acknowledge. Right? तो मल्टीपल एक्टिविटीज हैं जो हम सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं. राइट? तो एक्टिविटीज हैं, हम डे बाई डे जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिस्टम में कंट्रोल भी बिल्ड करते हैं. द कंट्रोल इज गोइंग टू टेकिंग केयर बाय द सम सेटअप. व्हाट इज दैट? जो हम बिजनेस की ट्रांजेक्शंस, एक्टिविटीज, जो ट्रैकिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू हैव द कंट्रोल देयर. क्या करना है? इसको कंट्रोल करना है, परफॉर्म करना है. जो भी एक्टिविटीज हैं हमारे पास, ये डे टू डे जो एंड यूजर हैं, ट्रांजेक्शंस लेवल जो पर्सन्स हैं, वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू ट्रैक दैट. हमें उसको ट्रैक करना है और यूज करना है. स्टोर्स, दैट मीन्स गुड्स रिसीव्ड. अगर हमें पर्टिकुलर बिजनेस की ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी गुड्स हमें रिसीव हुआ है, वट एवर द गुड्स रिसीव वी हैव डन इट, we need to have the setup there. That means goods received from supplier, material can be the raw material, semi-finished, finished, consumable, stockable, non-stockable, multiple type के materials होते हैं जो हम सिस्टम में कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. After that, productions means create a demand or reservation for the required material. ये क्या है? What is that? What we are learning? We are learning the process. जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को SAP में कैसे किया जाता है, किस किस टीम के द्वारा किया जाता है, वो लर्न करेंगे. अगर उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए, डिजाइन करने के लिए कोई भी अगर हमें सेटअप परफॉर्म करना है, वो लर्न करेंगे. SAP MM इज पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक. तो हम लॉजिस्टिक के जो भी पैटर्न है, सेटअप है, विच वी आर गोइंग टू लर्न इट. लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग. वी परफॉर्म दैट. जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि जहां भी हमने जॉब किया है, मैं किस टाइप का प्रोसेस दे आर यूजिंग इट.
वी डोंट नो। अगर अभी भी अगर हम करियर की स्विच करने की या किसी जॉब की बात करें, किसी प्रोग्रेस की बात करें हमारे सिस्टम में, तो दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ द प्रोसेस दे आर यूजिंग इट, जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स एक पैरेलल हो गया स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर क्रिएट करना, बट विद द स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर वी आर हैविंग सम इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एमएम आल्सो, subcontracting, pipeline handling, physical inventory, consignment process, agreement, that can be the quantity based, value based, scheduler agreement as well. That means कंपनी इस टाइप के प्रोसेस को भी यूज करती है। सब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को हमने किसी भी वर्क को सेटअप करने के लिए उसको ऑर्डर दिया हुआ, इसको कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट। पाइपलाइन हैंडलिंग मीन्स अगर हमें कोई भी मटेरियल, वी कैन से द सम ऑफ द मटेरियल वी आर रिसीविंग थ्रू द पाइप, दैट इज नोन एज द पाइपलाइन हैंडलिंग। नेक्स्ट इज फिजिकल इन्वेंट्री। कुछ मटेरियल्स हमारे पास आते हैं, जाते हैं, स्क्रैप भी होते हैं, लॉस भी होते हैं, तो हमारे लिए क्या है फिजिकल इन्वेंट्री। डे बाय डे हम क्या करते हैं सिस्टम में, फिजिकल इन्वेंट्री मीन्स सिस्टम को चेक करते हैं विद द फिजिकली मटेरियल विच इज स्टोर्ड इन लोकेशंस। कंसाइनमेंट प्रोसेस, किसी भी वेंडर से अगर हमने कंसाइनमेंट के रूप में मटेरियल लिया हुआ है, मटेरियल इज फिजिकली स्टोर्ड इन स्टोर लोकेशंस बट लायबिलिटीज फ्रॉम द वेंडर। कब तक, जब तक पर्टिकुलर मटेरियल को कंज्यूम ना करें या फिर यूज ना करें या फिर सेल ना करें। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हम कहते हैं क्वांटिटी बेस्ड, वैल्यू बेस्ड शेड्यूलिंग एग्रीमेंट एज वेल, यानी मल्टीपल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, ट्रैक करने के लिए जो भी डेटा हमें परफॉर्म करना है, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द वेंडर्स, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। तो क्वांटिटी वाइज भी हो सकता है, वैल्यू वाइज भी हो सकता है, शेड्यूल एग्रीमेंट भी हो सकता है। दैट मीन्स मल्टीपल एक्टिविटीज होंगी जिसको हम लर्न करेंगे, परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल प्रोसेस। कॉमर्शियल ऑलरेडी हमने परफॉर्म किया हुआ, लेकिन फिर हम उसको भी लर्न करेंगे कि कॉमर्शियल प्रोसेस मीन्स टैक्सेशन, जीएसटी। भाई अगर हमारा जो भी ऑर्डर है उसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी क्या लगने वाला है, कितना परसेंट लगेगा। अकाउंटिंग, वेंडर पेमेंट हैज बीन डन और नॉट, हाउ वी गोइंग चेक इट। बिलिंग, इनवॉइसेस, जो हमारे पास ये अकाउंटिंग की टास्क है 90% कंपनियां क्या करती हैं, फाइनेंस टीम को हैंडल करने देती हैं। भाई बिलिंग हुई कि नहीं, अकाउंटिंग, वेंडर पेमेंट हुआ कि नहीं, फॉलो वी कैन डू इट, बट समटाइम इन केस ऑफ द एक्सेप्शन, अगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंपनियां हैं 10% हमें भी फॉलो करती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग, वेंडर अकाउंटिंग कैसे होगी, बिलिंग ऑफ द इनवॉइसेस, सर्विसेज, रिलीज स्ट्रेटजी। दैट मीन्स रिलीज स्ट्रेटजी मीन्स ऑनलाइन अप्रूवल। हम परचेज क्रिएट करते हैं, कोटेशन भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट भी है, परचेज ऑर्डर भी है। दैट मीन्स किसी भी टाइप की एक्टिविटीज को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, दैट मीन्स वो रिलीज होगा तो दैट मीन्स ऑनलाइन अप्रूवल, यानी कहीं से भी कोई भी पर्सन उसको रिलीज कर सकता है। लेकिन रिलीज के लिए जो भी कंडीशन हम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग सिस्टम वर्क करेगा। तो सिस्टम में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्लासेस क्या हैं, वो सब कुछ हम रिलीज करेंगे, परफॉर्म करेंगे। और जो भी मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन अ प्रैक्टिकल मोड एज वेल एज द थ्योरेटिकल मोड। नाउ कैरियर पाथ है हमारा। अगर हम किसी भी टाइप की जॉब को परफॉर्म करते हैं तो किस तरीके से हम उन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स वी कैन हैव स्टार्ट द जॉब एज एंड यूजर, एसोसिएट फंक्शनल कंसल्टेंट और फंक्शनल कंसल्टेंट। नाउ जैसे भी हम चीज़ें लर्न करने हैं या फिर हमने एक शेड्यूल दिखाया हुआ है, अब क्वेश्चन आता है ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास क्या है। दैट मीन्स आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव द इंटरव्यू प्रिपरेशंस। मीन्स किस टाइप के क्वेश्चंस आंसर हैं जो हम सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं। वी आर हैविंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बिहाफ पर हमें कहीं भी किसी भी इंटरव्यू के लिए या आईजेपी के लिए अगर हम कहीं प्लान कर रहे हैं या सेटअप कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे बाय द एनी रिक्रूटर। दैट इज इंटरव्यू प्रिपरेशंस। विल डू इट। अच्छा, रियल टाइम माने एक्सपीरियंस कुछ माने देगा कि आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट माने करने के लिए कुछ। बिल्कुल, रियल टाइम होता क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल रियल टाइम का हम डेफिनेशन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज रियल टाइम? रियल टाइम क्या होता है? रियल टाइम मीन्स माने कोई भी माने कंपनी का कोई माने कुछ एक
कॉन्फ़िगरेशन करना, फंक्शनल ये करना। रियल टाइम प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट? हम्म, दैट मीन्स whatever the activity we are going to perform for a company, then we should know how we can do it. यही हुआ भाई। अगर हम किसी भी कंपनी के लिए कोई भी जो एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है, दैट इज अ रियल टाइम, राइट? राइट, वी कैन से अगर हम रियल टाइम की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स विल टेक अ वन प्रोजेक्ट मीन्स एनी कंपनी क्या करेंगे, एक कोई कंपनी प्रोजेक्ट करेंगे, ये विल टेक अ प्रोजेक्ट मीन्स विल मेक अ कंपनी इन एसएपी। एक कोई भी कंपनी का एग्जांपल लेंगे एंड विल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज। जब हम इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स PR, RFQ, PO, GRN, IR, invoice receive and payment, ये तो एक्टिविटीज होती है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम में, राइट? तो इन एक्टिविटीज को हम सिस्टम में उस सेम प्रोजेक्ट के अंदर, यानी जो कंपनी लिया हुआ है उस कंपनी के अंदर हम परफॉर्म करेंगे। दैट मीन्स अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो एक्टिविटीज हो गई हमारे पास, दैट मीन्स बिफोर परफॉर्मिंग द सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज, इस टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से पहले विल मेक अ configurations for that कंपनी कोड। जो भी हम कंपनी सिस्टम परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम कहते हैं कंपनी कोड। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशंस, हम क्या करेंगे, मींस हाउ मेनी प्लांट वी आर हैविंग इट, कितने प्लांट हैं, दैट मींस परचेज ऑर्गेनाइजेशंस, दैट मींस परचेज ग्रुप, क्या क्या है, किस टाइप से हम उसको हैंडल कर रहे हैं, दैट मींस टाइप ऑफ परचेजिंग जो भी हमने परफॉर्म किया था। वही सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, स्टैंडर्ड है, कंसाइनमेंट है, सब कॉन्ट्रैक्ट है, स्टॉक ट्रांसफर है, विल परफॉर्म दैट मींस उसके अकॉर्डिंग, दैट मींस the activities of the master data also. Master data means material master, vendor master। अब वेंडर मास्टर, मटेरियल मास्टर होता क्या है, किस तरीके से उसको हम परफॉर्म करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न दैट आल्सो। क्योंकि हमें यहाँ कंप्लीट अगर हम बात कर रहे हैं, वी विल फॉलो और वी विल परफॉर्म all the activity as per P2P cycle, that is a procure to pay, parallel with the some special procurement activities also, right? अब उस एक्टिविटीज को अगर हम सिस्टम परफॉर्म करें, these are the some setup configurations भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? अब क्वेश्चन आता है, ये SAP एप्लीकेशंस आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, दिस होम पेज ऑफ SAP, जहाँ से मैनेजर की ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर हमें कुछ PO क्रिएट करना है, हमें 21 परफॉर्म कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर। अगर हमें कोई भी चेंज करना है तो ME 22 परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें कोई डिस्प्ले करना है, ME 23 परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें रिलीजिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम में सेटअप आता है 29। स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, राइट?
दैट मीन्स दिस इज अ सेटअप जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं। बट क्वेश्चन आता है कि अगर हम इस टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, डेटा है, ट्रैकिंग है, वट एवर द सेटअप इज वी आर हैविंग इट, तो परफॉर्म कैसे होगा, ये नंबर जनरेट कैसे हुआ, ये डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कैसे हुआ, ये अगर फील्ड्स हमने लिए हुए हैं कि किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फील्ड्स के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए अगर हम डिटेल फिल कर रहे हैं, अगर हमसे मिस हो गया है तो सिस्टम उसको अलाउ करेगा नहीं करेगा, दैट इज अ कस्टमाइजेशन कंट्रोल, राइट। दैट विल आल्सो विल लर्न इट। उसके लिए हमारे पास कॉमन टी कोड होता है कस्टमाइजेशन का, इसको हम कहते हैं SPR, SAP रेफरेंस IMG इम्प्लीमेंटेशन गाइड, दैट इज देयर। अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चरली सेटअप हमारे पास ये आता है। डेफिनेशंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, किसी भी सिस्टम के अंदर कंपनी को डिफाइन करना, वो FI वाले यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं। अगर हमें मेटल मैनेजमेंट का सेटअप परफॉर्म करना है, दैट मीन्स कभी नया प्लांट, आपने देखा होगा 10 साल काम किया है तो मल्टीपल आपके क्लाइंट के प्लांट्स भी ओपन हुए होंगे, भैया नया प्लांट ओपन हो गया, राइट। प्लांट 1 प्लांट 2 ऐसे करके डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये प्लांट जो क्रिएट होते हैं SAP के अंदर, जब यहाँ से पहले वो क्रिएट होगा, कस्टमाइज होगा, उसके बाद ही एंड यूजर परफॉर्म कर पाएगा उस एक्टिविटीज। तो प्लांट क्रिएशन इज पार्ट फ्रॉम वेयर। अगर हमारे पास स्टोरेज लोकेशंस, प्लांट के लिए हम मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं, कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी लोकेशंस होते हैं, तो स्टोर लोकेशंस यहाँ से क्रिएट होता है। जब हम कोई परचे ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उसके लिए परचे ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी होता है, वो यहाँ से क्रिएट होता है। तो दैट इज अ डेफिनेशंस का जो सेटअप है या डेफिनेशन का जो टर्म है, दैट इज फॉर डिफाइनिंग द सम एट्रीब्यूट फॉर एनी कंपनी इन SAP। असाइनमेंट से हम परफॉर्म करते हैं लिंकिंग के लिए। लिंकिंग की अगर हम बात करते हैं, जस्ट लाइक जब प्लांट को कंपनी कोड से लिंक करें, भाई सिस्टम कैसे पता लगा भाई कितने कौन से प्लांट किस कंपनी का है, वो हम यहाँ से मैपिंग करते हैं और लिंकिंग करते हैं, राइट। ये तो स्ट्रक्चर था। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि लाइक वी आर डूइंग अ जॉब और सेटअप फॉर द मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर के बाद में सेटअप परफॉर्म किया हुआ है, just because of in SAP MM we are going to perform the small task, that is the purchase quotations, purchase info record, subcontract, consignment, purchase order, stock transfer order, service procurement। तो मल्टीपल टाइप की क्या एक्टिविटीज हैं, वो हम इस मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जो भी सेटअप है उसके अंदर परफॉर्म करते हैं। परचेजिंग, दैट इज देयर। Within the purchasing, we are having set up either supplier master or the material master, right? Creation of the purchase group, purchase source list, quota arrangement, RFQ request for quotations, जिसके लिए आपने देखा हुआ उसके नंबर रेंज भी होता है, टाइप भी होता है, जब हम डिफाइन करते हैं। फील्ड्स कंट्रोल यहाँ से परफॉर्म होते हैं। दैट मीन्स अगर हम किसी भी टाइप के एक्टिविटीज को परफॉर्म करें, दैट इज अ परचेज ऑर्डर। फॉर द परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट टाइप जो हमारे पास आता है ना, किस टाइप का भाई कौन सा ऑर्डर हम रिलीज कर रहे हैं, किस टाइप का हमारा प्रोक्योरमेंट है, दो टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट को कंसीडर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बाय द डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप। नंबर रेंजेस, जब हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, सिस्टम में नंबर जनरेट होता है, वो यहाँ से सेट होता है। टॉलरेंस लिमिट फॉर द प्राइस वेरिएंस, अगर हमें कुछ PR से PO में कुछ प्राइस वेरिएंस अगर कुछ ज़्यादा है, 5%, 2%, 8%, वो प्राइस वेरिएंस हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे, सेटअप करेंगे। रिलीज प्रोसीजर, दैट इज देयर, जहाँ से हम अपनी चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, मीन्स PO किस तरीके से रिलीज होने वाला है, रिलीज स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से उसको हम परफॉर्म करेंगे, तो सेटअप हम यहाँ से परफॉर्म करते हैं। फील्ड्स कंट्रोल, डिफाइन स्क्रीन लेआउट एट डॉक्यूमेंट लेवल, जिसकी हम बात करते हैं फील्ड्स कंट्रोल। फील्ड्स कंट्रोल हमें सिस्टम में डिफाइन करता है किस टाइप का फील्ड है, यानी हम पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए कौन कौन से फील्ड हैं जिसको हम सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, डिस्प्ले परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट काइंड ऑफ द सेटअप व्हिच वी आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर द एक्टिविटीज हियर एज ए कंसल्टेंट। जो चीज़ें कस्टमाइज कहाँ से हो रही हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सटर्नल सर्विसेज, inventory management, logistic invoice verifications, so multiple things are there, we should learn it. Okay? Okay. तो पहले हम कस्टमाइजेशन लर्न करेंगे, परफॉर्म करेंगे, आफ्टर दैट एंड यूजर टास्क जो भी हमारे पास है उसको परफॉर्म करेंगे।
तो दैट मीन्स सबसे फर्स्ट हमारे पास इम्प्लीमेंटेशंस, आफ्टर दैट द एंड यूजर। तो जो आपका जो लाइव एग्जांपल जो आपने एक मेरे को क्वेश्चन रेज किया हुआ था, दैट वन इज राइट। राइट। तो पहले हम इसको परफॉर्म करेंगे, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव द सेटअप फॉर स्टेप बाय स्टेप अदर रिलेटेड टू द पीआर, आरएफक्यू, पीओ, जीआरएन, इनवॉइस एंड पेमेंट। और स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं भी। नहीं, मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है। आई थिंक दैट इज अ गुड हाँ, पहले इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसके बाद ही रियल मैंने ये कर सकता है। हाँ एक्टिविटीज परफॉर्म पहले करें। हाँ, पहले रियल इम्प्लीमेंट्स मैंने ठीक से सीखना है, उसके बाद। अच्छा, ये रियल इम्प्लीमेंटेशन जो करेगा, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब हमने बोला प्लांट, हम्म क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। हम्म अगर मैंने एक प्लांट क्रिएट करना सीख लिया, हम्म दैट मीन्स वी हैड क्रिएटेड वन प्लांट इन एसएपी। हम्म अब एक प्लांट क्रिएट कर लिया है तो मैं 100 भी कर सकता हूँ। हम्म अब ये वेरिएंट करेगा कि भाई किसी कंपनी के 4 प्लांट है, किसी के 10 हैं, किसी के 100 है, हम्म तो उसी अकॉर्डिंग हम क्रिएट कर पाएंगे, राइट। राइट। सेम इज विद द परचेज ऑर्गेनाइजेशंस। तो दैट मीन्स हम्म जब हम इन एक्टिविटीज को, यूनिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना सीख लेंगे, उसके बाद तो क्लाइंट की नीड है। क्लाइंट ने बोला भाई मेरे को 5 क्रिएट कराने हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग है, आई विल गो एंड क्रिएट द 5 डिफरेंट परचेज ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज, राइट। राइट। तो बस बाकी तो सिस्टम कंट्रोल का है। जब हम एक बार एक चीज को परफॉर्म कर लेंगे, उसमें क्या क्या चीजें एफ एंड वर्ड, अगर हमने चीजें सीखी हैं तो हमें ये उंगली पकड़ने वाला काम नहीं करना है। दैट मीन्स अगर हमने एक क्रिएट कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं 10 भी क्रिएट कर सकता हूँ, और 10 में कोई भी कंट्रोल बिल्ड करना है तो वो भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम प्लांट क्रिएट करेंगे उस समय हम सारी चीजें बताएंगे, भाई प्लांट क्या है, किस तरीके से हम क्रिएट करें, उसके कंट्रोल्स क्या क्या है, प्लांट क्यों क्रिएट किया जाता है। मतलब जी प्लांट के अंदर हम स्टोर लोकेशन क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मटेरियल को क्लासीफाई किया जाता है, जिसके लिए हम मटेरियल को लिए ट्रैकिंग के लिए हम स्टोर लोकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। भाई किसी प्लांट में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, वेरी कर सकता है। लेकिन प्लांट के अंदर लोकेशन कैसे क्रिएट होगी, उसको कस्टमाइज कैसे किया जाएगा, विल लर्न इट, राइट। तो हम इसी तरीके से हम अपनी ट्रेनिंग को, एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। और कोई क्वेश्चन आपका? और कुछ ओके, एडमिट टीम आर देयर? ओके सर। ओके, yeah, admin team, are you there? Now you can continue. So अभी राजू किसी तरह कोई डाउट तो नहीं है आपका? नहीं, मेरा कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। यस। ओके ओके, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू फॉर वंडरफुल टाइम। ओके, सो राजू, हाउ वाज द सेशन? कैसा रहा सेशन आपका? अभी 90% मेरा ओके है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये मार्च महीना है, थोड़ा सा हम लोग को देख के मैं बता देता हूँ आपको। ओके ओके, एक बार आप सलेमान सर से बात कर लीजिए, वो आगे प्रोसेस के लिए वो आपको गाइड करेंगे। ओके ठीक। ओके, थैंक यू। बोलो। अरे मेरा पास नहीं है, मैं दूसरा वेंडर क्लाइंट को 1000 वेंडर रहेगा, लेकिन मेरा पास जो वेंडर से उसी वेंडर से मैं लूंगा ना। देखो